नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल हिंदी श्री में। और हम पढ़ रहे हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की मूल पुस्तक का वाचन, जिसे मैं धीरे धीरे करके पूरा कर दूंगी। और अगर आपको चैनल महत्वपूर्ण लगे, क्योंकि ये नया है, तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट के माध्यम से कमेंट करके भी बताइएगा कि आपको ये पुस्तक का आगे वाचन चाहिए या नहीं चाहिए। अब हम आगे जो संस्करण है उनके वक्तव्य को पढ़ेंगे, जो कुछ इस प्रकार है। द्वितीय संस्करण में चतुर्वेदी जी ने कहा है कि पुस्तक के इस द्वितीय संस्करण में अब तक लक्षित प्रूफ की भूलें सुधार दी गई है तथा यानी कि जो प्रथम संस्करण में जो भूलें थी, जो प्रूफ भूलें थी, यानी कि जो प्रूफ हो चुकी है लेकिन इन्होंने ये गलत लिख दिया था, उनको सुधार कर दिया गया है तथा यथा आवश्यक रूप में कुछ नए तथ्य जोड़ दिए गए हैं। प्रथम संस्करण के प्रकाशन के समय जो आशा की गई थी कि इतिहास ग्रंथ का लाभ किसी एक पाठक वर्ग तक सीमित न रहकर व्यापक हिंदी भाषी समाज तथा पाठक समूह तक पहुंचेगा, वह काफ़ी सीमा तक पूरी हो सकी है। इसका प्रमाण ग्रंथ लेखक को प्राप्त विविध प्रकाशित तथा व्यक्तिगत प्रतिक्रियाओं से मिला है और यह निश्चय ही उसके आलोचना तथा इतिहास क्रम के लिए आंतरिक संतोष तथा कृतज्ञता ज्ञापन का विषय है। यह प्रक्रिया आगे और गतिशील हो सकेगी, इस विनम्र कामना के साथ। रामस्वरूप चतुर्वेदी 3 सितंबर 1990। अब है छठा संवर्धित संस्करण। विकास का यह छठा संस्करण नई मुद्रण प्रणाली के अंतर्गत प्रस्तुत हो रहा है। गेली प्रूफ की स्थिति में जितने संशोधन परिवर्धन संभव थे वे कर लिए गए हैं। आशा है इससे विकास अपने नाम की सार्थकता किसी कदर प्रमाणित कर सकेगा और अपने पाठकों के विश्वास को दृढ़तर बना पाएगा। यदि कहीं कुछ भूलें बची हैं तो संकेत मिलने पर उसका मार्जन अगली बार होगा। ये 20 मार्च 1996 का वक्त है। छठा संवर्धित संस्करण। अब है सहस्त्राब्द संस्करण। ईसा के द्विसहस्त्राब्द का अवसर साहित्य रचना के क्षेत्र में ऐसा विशिष्ट संधि बिंदु उपस्थित नहीं करता कि सांस्कृतिक संवेदनात्मक धरातल पर कोई अलगाव साफ दिखाई दे, सिवाय साहित्य और संचार साधन के बीच क्रमशः बढ़ते तनाव के। पुराने समय में राजा का मनोरंजन तरह तरह से किया जाता था। आज उस स्थिति में उपभोक्ता आ गया है, जो भी इस समय के मुहावरे में राजा कहा जा रहा है। यो मनोरंजन, संचार और साहित्य की सीमा रेखाएं जैसे बदलने का यत्न चल रहा हो। ऐसे समय में साहित्य के इतिहासकार का दायित्व है कि वह इस परिदृश्य का विवेकपूर्ण निराकरण करे। इसी संदर्भ में एक परिशिष्ट ग्रंथ के एकदम अंत में जोड़ा जा रहा है। प्रथम संस्करण के 14 वर्ष और 12 संस्करण बाद यह संस्करण प्रस्तुत हो रहा है। पुनरावलोकन में यही कहा जा सकता है कि समूची अवधि में इस विकास ने हिंदी आलोचना को यदि किसी कदर पुनर्व्यवस्थित करने और इतिहास में परिप्रेक्ष्य बनाने और वैचारिक शीत युद्ध के दौरान आई विकृतियों को दूर करने में कुछ भी योगदान किया हो, तो लेखक अपने को कहीं कुछ कृत्य मान सकता है। यूँ तो मनुष्य की गति और इतिहास दोनों अंतहीन हैं और अधूरे भी। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी, इलाहाबाद, 14 जनवरी 2000, मकर संक्रांति। और यहीं पे हमारे उनका चतुर्वेदी जी का पुस्तक का आमुख खत्म होता है, यानी कि भूमिका खत्म होती है। कल से हम लोग साहित्य की ओर बढ़ेंगे और धीरे धीरे करके मैं आपको सारी मूल पुस्तक का वाचन प्रस्तुत कर दूंगी। आशा करती हूँ कि आप अपना स्नेह जरूर मेरे चैनल को दर्शाएं और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आप सभी का।